never met a different girl like Venus. नमस्कार, मैं हूं सना खान और हमारी स्पेशल सीरीज करियर एक नई दिशा के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे नौकरी की राह बन पाएगी आसान। जी हाँ, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े आबादी वाले देश में नौकरी पाना उतना ही मुश्किल है जितना उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। तो आइए देखते हैं कि कैसे आपको मिल सकती है मनचाही नौकरी और कैसे वो नौकरी दिलाएगी आपको एक नई पहचान, एक नया मुकाम। हमारे कोर्सेस हैं ही जॉब ओरिएंटेड, क्योंकि बेसिकली क्या है कि ये कोर्स हाथों का काम देता है, टेक्निकल है ये, तो ये है ही जॉब ओरिएंटेड। और आज जितनी कंपनियां हैं उनको चाहिए ही जॉब ओरिएंटेड लोगों की ज़रूरत है, यानी जिनके अंदर स्किल हो। और स्किल डेवलपमेंट, यानी कि स्टूडेंट के अंदर जब स्किल आएगा तो कंपनियों को वही चाहिए कि एक कंपनी में किस तरह का काम हो रहा है। जैसे हम मान लें आज किसी भी इंडस्ट्री में आप जाके देखें तो वहाँ कंप्यूटर्स हैं, वहाँ नेटवर्क्स हैं, 50-100 कंप्यूटर लगे हुए हैं। तो जब कंप्यूटर्स होंगे तो नेचुरली इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी, ख़राब भी होंगे, उन्हें इंस्टॉल भी करना होगा, उन्हें सेटअप भी करना होगा, उन्हें अपग्रेड करना होगा। तो ऐसे तमाम लोगों की ज़रूरत है, उनको एडमिनिस्ट्रेटर करने वाला, उनके सिक्योरिटी इंचार्ज की ज़रूरत है। आज तो हर कंपनियों में ऐसे पोस्ट हो गए, आईटी हेड, आईटी इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क इंजीनियर। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है और वही चीज़ें हम देते हैं यहाँ पर एसेट में, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिससे वो करके स्टूडेंट उसके हाथों में वो स्किल आती है। और ये टोटल कोर्स जॉब ओरिएंटेड है, पहले दिन से ही प्रैक्टिकल है। यानी पहले दिन से प्रैक्टिकल होने का मतलब है उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है और एक स्टूडेंट को लगता है कि यस, मैं अब बुक से बाहर आ रहा हूँ, प्रैक्टिकली कुछ सीख रहा हूँ और जॉब के लिए तैयार हो रहा हूँ। टेक्नोलॉजी के इस युग में कंप्यूटर की टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एसेट इकलौता एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ही जानकारी नहीं बल्कि रोबोटिक्स की भी जानकारी दी जाती है। एसेट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां दिन प्रतिदिन बदलती टेक्नोलॉजीज़ को न सिर्फ सिखाया जाता है पर बनाई भी जाती है। हमारे यहाँ जो कोर्सेस हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव और नए और लेटेस्ट हैं। कंप्यूटर स्टूडेंट अक्सर सोचता है कि मैंने कंप्यूटर का ढक्कन खोल दिया तो मैं इंजीनियर बन गया, मगर ऐसा है नहीं। या वो सोचता है नेट पे मैंने मेल पे बैठ के एक ईमेल भेज दिया, 10 ईमेल ले लिए, फेसबुक बना दिया, तो उसे लगता है मैं भी इंजीनियर हो गया, मगर ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई इससे बहुत परे है। जब उसे जानना होता है कि ए दबाया तो कहाँ कहाँ किस रास्ते से गया, किस पिन से होके गया, ये है कंप्यूटर साइंस। एक एक चीज़ों की नॉलेज, नस नस का नॉलेज कि कहाँ से वो गुजरा है। तो इसमें हम पहले कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं, फिर इसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और ऐसे ही हम कंप्यूटर साइंस के बाद फिर शुरू करते हैं पावर सप्लाई, मॉनिटर्स, मदरबोर्ड, लैपटॉप्स, आईपैड, और इसी तरह से नेटवर्किंग में हम जाते हैं MCITP 12, और ये सारा क्लाउड कंप्यूटिंग होता ही सैन मशीन पे है। तो ये सैन नेटवर्किंग भी सिखाते हैं कि नेटवर्किंग में लैन, वैन, मैन, कैन, पैन, ये सब नेटवर्किंग है, लेकिन जो सबसे बड़ा नेटवर्किंग है वो है सैन नेटवर्किंग, स्टोरेज नेटवर्किंग। आज मीडिया हाउस में जाए, किसी भी न्यूज़पेपर में जाएं, बड़ी कंपनियों में जाएं, तो कंप्यूटर और सर्वर लगे हैं, लेकिन वो सर्वर बड़े बड़े रैक्स में अटैच हैं। आप देखेंगे 4-4, 5-5 रैक्स हैं, वो स्टोरेज मशीन है। सारे डाटा, सारे पिक्चर, सारे इंफॉर्मेशन वहाँ स्टोर हो रहे हैं, तो वो सैन मशीन है। उस सैन मशीन पे हम ट्रेनिंग देते हैं। और सैन मशीन के बाद फिर CCNA, CCNP, CCIE, सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, और इसी तरह से जो हमारा लेटेस्ट कोर्स है वो है रोबोटिक्स के ऊपर, कि आखिर रोबोट आज सुई से लेके एरोप्लेन तक देखेंगे, सब के सब रोबोट से बन रहे हैं। हमारी घड़ियाँ, हमारी कारें, आप अगर सब कारों पे से नंबर प्लेट हटा दें तो सब कारें एक जैसी दिखती हैं, आप पहचान नहीं पाएंगे आपकी कार कौन सी है, केवल नंबर प्लेट ही बताएंगे। तो वो सारे रोबोट से बनते हैं। तो ये रोबोटिक्स की भी ट्रेनिंग हमारे यहाँ है। तो बिल्कुल जीरो से लेके ऊपर तक ले आते हैं, ताकि इंडस्ट्री में, और आज ज़रूरत ही है ऑलराउंडर की, तो बिल्कुल ऑलराउंडर बना देते हैं। मुझे अपने एक दोस्त जो मेरे गांव के थे उनसे पता चला, उसके बाद मैं एसेट आया। उसके बाद से यहाँ पे 2-3 दिन डेमो क्लास ली, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद से मैं यहाँ ज्वाइन कर लिया हूँ। उसके बाद 7 से 8 महीने हो गया और मुझे बहुत ही अच्छी नॉलेज मिली यहाँ से। अभी मेरा चीफ लेवल ख़त्म होने वाला है,
लेकिन और इंस्टीट्यूट में भी मैंने गया, वहाँ इंक्वायरी की थी, लेकिन वहाँ पर केवल कार्ड लेवल बताया जाता था, जिसको कार्ड लेवल करके मैं संतुष्ट नहीं होता था, क्योंकि आज के प्रोफेशनल में जितनी भी कंपनियां हैं चीप लेवल और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को मांग कर रही है। तो अभी आपने जाने वो कोर्सेज जो कर सकते हैं आपके सपनों को साकार। तकनीक का साथ अगर इंसान को मिल जाए तो इंसान क्या नहीं कर सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी तकनीक की जिसके आविष्कार से एसेट ने आईटी इंडस्ट्री में रातों रात धूम मचा दी। आप भी हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं अपने सपनों को साकार। कैसे, आइए देखते हैं। 21वीं सदी के इस बदलते दौर में रोबोट्स इंसानों की तरह काम करेंगे। ये बात अटपटी नहीं है। दुनिया के कई देशों ने रोबोट्स का आविष्कार किया और इस दौर में भारत भी पीछे नहीं रहा है। 2010 में एसेट ने ऐसे रोबोट का आविष्कार किया है जो डांस के साथ साथ पुशअप्स भी मारता है। रोबोट्स को और एडवांस बनाने के लिए एसेट इंस्टीट्यूट अब भी कई तरह के पहलुओं पर प्रयोग कर रहा है। यहाँ पूरे भारत की तकनीकी रूप से सक्षम उच्चतम लैब है, जहाँ कंप्यूटर एप्लीकेशन के हर पहलुओं पर नजर डाली जाती है। मल्टीपल माइंड सेंसिंग EEGs, ह्यूमनॉइड रोबोट्स, स्पाइडर रोबोट्स, हाई स्पीड कैमरास, कार्बन फाइबर स्टूडियो, 3D लेजर एंड इंफ्रारेड स्कैनर्स, अल्ट्रा हाई टॉर्क सर्वोस। आज रोबोट बना ही है इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट से। तो जब हमने कंप्यूटर और नेटवर्किंग पे महारत हासिल कर ली, हमने सोचा आगे ऐसा क्या किया जाए जिससे हम स्टूडेंट्स को एक नई चीज़ दे सके, एक ऐसा ज्ञान दे सकें ताकि वो जब मार्केट में जाएं तो टॉप पे रहें, उनको कोई डिफीट ना कर सके, उनसे आगे कोई ना निकल सके। और इसी के साथ शुरुआत हुई रोबोटिक्स ट्रेनिंग की। आज जैसे आप पिछले 20 साल पहले अगर आप देखें तो सबके घर पे कंप्यूटर नहीं होता था। 15 साल पहले देखिए सबके पास मोबाइल नहीं होता था। आज आप देखिए सबके पास एक मोबाइल है, सबके पास एक कंप्यूटर है। इवन गांव में कंप्यूटर सबके पास पहुंच रहा है, सबको एक कंप्यूटर की ज़रूरत बन गई है। वैसे ही आज रोबोटिक्स अभी बिल्कुल स्टार्टिंग के स्टेज में है। आने वाले टाइम में सबके पास एक रोबोट होगा। यहाँ तक कि आज की ही बात करें तो एक सुई से लेकर जहाज तक सब में कोई ना कोई पार्ट रोबोट का ज़रूर है। बिना रोबोट के उन सबको नहीं बनाया जा सकता। एसेट इंस्टीट्यूट दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर बच्चों को टेक, रोबोट्स, गैजेट्स और मशीनरी की जानकारी भी दी जा रही है ताकि वे भविष्य में आने वाले बदलाव के लिए तैयार रहें। बिना रोबोट के सोच भी नहीं सकते कि आप ऐसे कोई गाड़ी बना दें। तो रोबोटिक्स हर जगह पे है और इन सारे रोबोट्स को बनाने के लिए, इन सारे रोबोट्स पे रिसर्च करने के लिए, इनको प्रोग्राम करने के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। और इन इंजीनियर्स को हम कहते हैं रोबोटिक इंजीनियर्स। और इसी एम के साथ, इन्हीं इंजीनियर्स को ट्रेन करने के एम के साथ हमने 2010 में हमने सबसे पहला रोबोट प्रोग्राम किया जो हमारा डांसिंग रोबोट था। उसके बाद हमने फुटबॉल प्लेइंग रोबोट बनाया और आज हम माइंड सेंसिंग रोबोट पे काम कर रहे हैं। एसेट की अचीवमेंट आप देखें, पिछले 20 साल का ये सफ़र रहा है। शुरू में तो हमें लगता था कि ठीक है हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोई केयर नहीं कर रहा, लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि लोग इसके बिल्कुल दीवाने हो गए कि आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वाकई अच्छा कर रहे हैं, समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो हमें भी लगता था कुछ हटके कर रहे हैं हम। पहले लगता था कि हम अपने लिए कर रहे हैं, फिर जब हमारी आवश्यकताएं पूरी हो गई तो हमें लगता था कि अब हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। तो शुरुआत से अगर जड़ से देखें तो स्टार्ट से ही हम दूसरों के लिए काम करते थे, लेकिन हमें लगता था कि हम तो अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन आज एक समय आ गया कि ऐसे जब हमने रोबोट की ट्रेनिंग शुरू की 2010 में, तो हमने फिक्की ऑडिटोरियम में जब इसका इनॉग्रेशन किया तो शत्रुघ्न सिन्हा जी आए। उन्होंने देखते ही कहा कि वाह ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक बड़ा भारी हमारे लिए वो था कि काफ़ी सारे मिनिस्टर, हजारों पब्लिक थे और काफ़ी टीवी चैनल्स थे जिन्होंने इसको ब्रॉडकास्ट किया 30 मई 2010 को, और काफ़ी जगह ये आया। और इसी तरीके से हमने सैन मशीन लगाया तो HP के कंट्री हेड मनोज सुवर्णा आए और उन्होंने स्टोरेज मशीन लगाया और कहा कि ये इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट है जो स्टोरेज मशीन, सैन मशीन लगा रहा है। आज देखेंगे
लोग कहते हैं हमारा बिल्डिंग बड़ा है, हम इतने एकड़ में हैं, हम उतने एकड़ में हैं, लेकिन आप उनसे पूछें टेक्नोलॉजी क्या है आपके पास, कौन सा साइंस है, तो उनके पास कहने के लिए वो बड़ी बड़ी एकर्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं। हम कहते हैं टेक्नोलॉजी होना चाहिए। आप अगर 4 कमरों में भी हैं तो आप तरक्की ज़रूर करेंगे। तो आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए और वो काम का जज्बा होना चाहिए। तो वो एसेट में वो सारी अचीवमेंट्स हैं और आज हमें खुशी होती है देख के कि आज जो भी आता है वो देखता है तो कहता है कि ये तो टोटली प्रैक्टिकल है, एक गागर में सागर की तरह है एसेट। एसेट के अचीवमेंट्स के बाद आइए बात करते हैं एसेट से पास आउट उन स्टूडेंट्स की जो आज बदलते भारत की तस्वीर बन चुके हैं और हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। एसेट से कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ली और साथ ही साथ अपना एक पार्ट टाइम में बिजनेस भी कर रहा हूँ। और अभी भी मैं कभी भी यहाँ के फैकल्टीज़ को मैं फ़ोन करता हूँ या उनसे किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस करता हूँ तो यहाँ की फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। मैंने एसेट से कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग का कोर्स कंप्लीट किया था। मैं अब दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में एज ए टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर जॉब करता हूँ और एसेट से निकलने के बाद मुझे जॉब सर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और यहाँ पढ़ाने का जो टीचरों का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। संपर्क करने के लिए एसेट का पता है एसेट हाउस 7/56 देश बंधु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली 110095। दुनिया के बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एसेट के स्टूडेंट्स मचा रहे हैं धूम। आज के एपिसोड में आपने देखा कि कैसे इस तकनीकी युग में एसेट दिला रहा है आपको मनचाही नौकरी। आज के एपिसोड में इतना ही। करियर एक नई दिशा के अगले एपिसोड में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। Since I was set a different girl like Venus.